अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी हमें रावलपिंडी से काशिफ़ ने भेजी है। काशिफ़ ने हमें बताया है कि उनके कॉलेज में समर वेकेशन के दौरान इनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो इस बार नारान कागान की सैर के लिए जाएंगे और उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए जिसके हर ग्रुप में 10-10 लोग थे, यानी टोटल 40 लोग थे। अब वो सब रावलपिंडी में मुकर्रर की हुई जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने 4 गाड़ियाँ बुक करवाईं ताकि 10-10 लोग एक गाड़ी में आ जाएं और आराम से सफ़र कर सकें। तो दिन के 12 बजे उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। वो लोग अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए अगले दिन कागान पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि होटल के कुछ कमरे बुक करवा लेते हैं और सब लोग एक ही होटल के अलग अलग कमरों में रात गुजारेंगे और दिन को फिर एक साथ मिलकर सैर के लिए निकला करेंगे। तो यही बातें करते करते उन्हें एक बड़ा सा होटल नज़र आया और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ इसी होटल के सामने रोक दी। सब मिलकर गपशप लगाते हुए इस होटल की तरफ पैदल जाने लगे, जो कि मेन रोड से 200 मीटर के फासले पर था। ये लोग पैदल चल रहे थे तो पीछे से एक औरत की आवाज़ आई कि बेटा रुको, मेरी एक बात सुनते जाओ। सब लोग इस बूढ़ी औरत के पास रुक गए तो उस औरत ने कहा कि यहाँ पर एक डायन रहती है जो कि रात को इस जगह के तमाम होटल्स में चक्कर लगाती है और जिस बंदे का दिल साफ़ ना हो या जिस बंदे ने गुनाह किए हों तो इस बंदे का दरवाज़ा खटखटाती है और उस बंदे को इसके नाम से पुकारती है, और अगर वो बंदा जब दरवाज़ा खोलता है तो ये उस बंदे की गर्दन मोड़ कर इसे मार देती है। हमने इस बूढ़ी औरत की बातों को बिल्कुल लाइट लिया और इसकी बातें सुनकर हम सब हंस रहे थे और थके हारे होने की वजह से हम लोग रात को अपने कमरों में जल्दी जाके सो गए। जब हम सोए हुए थे तो कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात के 2 बज चुके थे। किसी ने हमारी खिड़की खटखटाई। पहले तो मेरा एक दोस्त उठा, मगर इसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि दिन को उस बूढ़ी औरत ने जो बातें हमें बताई थी वो इस वक्त हम सब के जहन में गूंज रही थी। अब कोई भी उठने को तैयार नहीं था, तो अब इस दोस्त ने मुझे आवाज़ दी तो मैं भी उठ गया और बाकी दोस्त भी आसपास के कमरों में से उठकर हमारे वाले कमरे में आ गए और मेरा वो दोस्त डर की वजह से रोने लगा, तो बाकी दोस्त भी उठकर हमारे वाले कमरे में जमा हो गए और वो भी काफ़ी डरे हुए थे। हमें कुछ पता नहीं था कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने होटल के स्टाफ को कॉल की और ये सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा कि आप आराम से सो जाइए और अपनी खिड़की या दरवाज़े बिल्कुल नहीं खोलने। फिर होटल स्टाफ ने अपना एक गार्ड हमारे पास भेजा, मगर बदकिस्मती से उस वक्त लाइट चली जाती है और मुझे लगा कि जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ है। वैसे खिड़की थी तो मुझसे दूर, मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि बूढ़ी औरत ने हमें सही नसीहत की थी, मगर हमने इनकी बातों को मजाक में ले लिया था। मैंने हिम्मत की और खिड़की के पास जाकर खिड़की को बगैर खोले आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हम सब खौफज़दा थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। इतनी देर में उस गार्ड की आवाज़ आई कि साहब जी, आप लोग ठीक तो हैं ना? मैंने जवाब दिया, अभी तक तो ठीक है, मगर अभी कुछ होने वाला है। तो उसने हमें इस भूत की हकीकत बताई। आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरे दूसरे दोस्त जो डर के मारे अपने कमरों से भागकर हमारे कमरे में आ गए थे, वो अपना सारा सामान इन्हीं कमरों में छोड़ कर आए थे। किसी ने उनका सारा सामान चुरा लिया था और गार्ड ने इस चोर को पकड़ लिया था। दोस्तों, वो चोर कौन था? ये वही बूढ़ी औरत थी जो हर नए आने वाले विजिटर को रास्ते में ही पकड़ लेती थी और यही डैन वाली स्टोरी बनाकर हाइप क्रिएट किया करती थी ताकि लोग डर के मारे अपने अपने कमरे छोड़कर एक ही कमरे में इकट्ठे होकर किसी भी तरह उस रात को अपने कमरों से बाहर गुजार लें और ये जाके उनका सारा सामान चोरी कर ले।
अब वो बूढ़ी औरत रो रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास चोरी के अलावा और कोई काम नहीं है। और मुझे इस पर तरस तो आ रही थी, मगर मैंने ये सारा मामला हैंडल करने के लिए होटल के स्टाफ पर छोड़ दिया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि चाहे वो इंसान दिखने में कैसा ही क्यों ना लगता हो, ख़्वाह वो गरीब दिखता हो या बुज़ुर्ग, हमें किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए और हमें अपने आप को ही हमेशा सेफ रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें भेजिए। हम आपकी स्टोरी को वीडियो की शक्ल में लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो पहले से ही अवेयर हो जाएं। इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।